हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 13 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडेक्स यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या प्रश्न है, कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपको 259.99 का 32.05% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 259 का 32.05%, तो 32.05 को ले लूंगा अप्रोक्सीमेशन में 32%, 32%, 32/100। 259.99 को लूंगा 260, तो सॉल्व करेंगे 83.2 आएगा, तो लगभग 83 आ जाएगा। ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं। 1003 डिवाइडेड बाई 49 गुणा 98 माइनस 1399 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। इसे निकटतम 10 के स्थानों पर पूर्णांकित किया जा सकता है। 1003 को हम लोग लेंगे 1000, 49 को लेंगे 50, 98 को लेंगे 100, 1399 को लेंगे 1400। अब समीकरण इस प्रकार हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 50 गुणा 100 माइनस 1400। 1000 को 50 से डिवाइड करूंगा 20 गुणा 100 और माइनस 1400, तो 2000 माइनस 1400 यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 600 आएगा। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की आवश्यकता नहीं की जाती है। 3745 डिवाइडेड बाई 24.05 गुणा 17.98 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो 3745 को डिवाइड करेंगे 24.05 को लिख देंगे 24, 3745/24 गुणा 17.98 को कितना लिखेंगे 18, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 2808.75। आवश्यक उत्तर आपका लगभग 2800 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। 21.98 का स्क्वायर माइनस 25.02 का स्क्वायर प्लस 13.03 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा 21.98 का स्क्वायर इसको ले लूंगा मैं,
लगभग 22 का स्क्वायर, 25.02 का स्क्वायर, इसको ले लूंगा मैं लगभग 25 का स्क्वायर, 13.03 का स्क्वायर, तो इसको ले लूंगा लगभग 13 का स्क्वायर। समीकरण इस प्रकार बनेगा, 22 का स्क्वायर देखो यहाँ से, माइनस 25 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, माइनस 25 का स्क्वायर 625, प्लस 13 का स्क्वायर 169, 484 प्लस 169 653 में से माइनस करूंगा 625, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 28। तो 28 निकटतम मान देखेंगे यहाँ पे, तो निकटतम मान 28 का 25 है, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 7 सही 3/4 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 8 सही 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू आपको निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिए 7 सही 3/4, इसको लिख दूंगा 7 प्लस 3/4, 5 सही 1/4, तो इसको लिख दूंगा 5 प्लस 1/4, 8 सही 1/2, इसको लिख दूंगा 8 प्लस 1/2, तो 7 5 8 अलग से ले लूंगा, 7 प्लस 5 प्लस 8, 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 को अलग से, 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 7 5 12 8 20 आ जाएगा, 20 प्लस 4 4 2 का एलसीएम 4, 4 से 4 एक बार तो 3 एज इट इज, 4 से 4 एक बार तो 1 एज इट इज, 2 से 4 2 बार 2 गुना 1 तो आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 20 प्लस 3 और 1 4, तो 6/4 होता है 3/2, 20 प्लस 3/2, तो इसको लिख दूंगा 20 प्लस 3/2 को लिख दूंगा 1 प्लस 1/2, यानी कि 21 सही 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 9.1 गुणा 7.5 गुणा 6.2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 9.1 गुणा 7.5 गुणा 6.2, इन सभी के गुणा करेंगे तो आएगा 423.15। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। 260 का 29.8% प्लस 510 का 60.01% माइनस 103.57 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो निकटतम मानों के बीच का अंतर 210 और 280 कितना है? 70 है, ठीक है ना। इसलिए संख्याओं को निकटतम पूर्णांकों में राउंड ऑफ करें। 260 का 29.8%, इसको हम लोग लेंगे 260 का 30%। 510 का 60.01%, इसको हम लेंगे 510 का 60%। 103.57 को हम लोग लेंगे 104। अब समीकरण इस प्रकार हो जाएगा, 260 का 30% प्लस 510 का 60% माइनस 104। 260 का 30%, ठीक है, 260 का 30% आपका कैसे निकल कर आएगा? 260 गुणा 30/100 प्लस 510 का 60%, तो ये आएगा 510 गुणा 60/100 आ जाएगा। इसको ठीक कर देना, माइनस 104। तो इसको अगर हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, 26 थी 78 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो, 51 गुणा 6 306 माइनस 104 एज इट इज। तो 78 और 306 384 माइनस 104 यानी कि 280 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखो, इसको भी ठीक कर लेना है।
260 गुणा, इसको भी ठीक कर देना है, 510 गुणा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 280 बनेगा। ठीक है ना, तो 280 आपका ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। स्क्वायर रूट ऑफ 898 गुणा 12.005 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5000। पांच ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 900, 898 को लिख दूंगा 900, स्क्वायर रूट ऑफ 900 गुणा 12.005 को लिख दूंगा 12 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये इक्वल टू 5000। 898 को 900 ले लिया, 12.005 को 12 ले लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 यानी कि 30 इंटू 12 का स्क्वायर 145 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5000। तो 30 गुणा 144, 4320 आएगा, और जिसको 5000 में से माइनस करूंगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5000 माइनस 4320 यानी कि 680। तो आप कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 876 गुणा 20.6 प्लस 165.34 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। पांच ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 876 गुणा 20.6 प्लस 165.34। 876 कितना होता है? 876 900 का 30 होता है, ठीक है ना, बात समझना। 841 का 29, 29 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेशन में 29 लूंगा। 20.6 को अप्रोक्सीमेशन में 21, 165.34 को अप्रोक्सीमेशन में 165, 29 इंटू 21 609 प्लस 165, तो ये आ गया आपका 774। तो लगभग 775 हम लोग लेंगे, जो कि ऑप्शन सी में है, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 5989 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 11 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। पांच ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 5989 को डिवाइड करूंगा 48 से, गुणा 11, तो इक्वल टू 5989 डिवाइड बाई 48 यानी कि 124.8 गुणा 11, तो ये आ जाएगा 1372। तो आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की आवश्यक अपेक्षा नहीं है। 801 का 41% माइनस 150.17 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 910 का 57%। पांच ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 801 को ले लूंगा 800, 150.17 को ले लूंगा 150 अप्रोक्सीमेशन में, तो इसको सोल्व करूंगा। 800 का 41%, तो 41/100 गुणा 800, माइनस इसको लूंगा माइनस 150 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को मैंने x मान लिया, और इसको हम लोग लेंगे 57/100 गुणा 910, तो सॉल्व करेंगे x बराबर 697 आ जाएगा, और जी
सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए, आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। 1444 की पावर 1/2 है प्लस 123 का 56.007/1.225 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 1444 की पावर 1/2 प्लस 123 का 56.007/1.225। 1444 की पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1444, तो ये आ जाएगा 38 प्लस 56.007 को डिवाइड करूंगा 1.225 से आएगा 45.72 गुणा 123 एज इट इज। तो यहाँ से इन दोनों की गुणा करके 38 में जोड़ूंगा तो आपका आएगा 5661.56, तो लगभग आपका 5662 आ जाएगा और ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए, आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। 450 का 88.25% इक्वल टू 530 का क्वेश्चन मार्क परसेंट आपको निकालना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 450 का 88.25% यानी कि 450 गुणा 88.25% का मतलब 88 ले लूंगा अप्रोक्सीमेशन में, परसेंटेज हटा दूंगा, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 530 गुणा क्वेश्चन मार्क परसेंट का मतलब क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 100। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 100 से 100 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 450 गुणा 88/530। इसको सॉल्व करने के बाद लगभग 75 आएगा, तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 559 प्लस 965 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 16। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 559 प्लस 965 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 16। 559 प्लस 965 को ऐड करूंगा 1524 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 16, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1524 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि आ जाएगा 95.25, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। 49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 87, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 87, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 87 माइनस 49 यानी कि 38 आएगा। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 38 का स्क्वायर यानी कि 1444। तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 1002 डिवाइडेड बाई 49 गुणा 99 माइनस 1299 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 1002 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 1000, 49 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 50, 99 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 100, 1299 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 1300। अब समीकरण इस प्रकार हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। 1000 डिवाइडेड बाई 50 गुणा 100 माइनस 1300। ठीक है, सभी वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में हमने रख ली। 1000 को 50 से डिवाइड करूंगा 20 गुणा 100 माइनस 1300। 20 गुणा 100 2000 माइनस 1300 यानी कि 700 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 99.99 का 50.001% डिवाइड 49.999 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 50.001 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 50, 99.99 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 100, 49.999 को अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 50। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, है ना। परसेंटेज हटा दूंगा, डिवाइड बाई 100, और ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 50। 100 से 100 50/50 यानी कि अब 1 आएगा, और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क -17 इक्वल टू 22। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 17 को ले लेंगे इस तरफ, 17 प्लस 22 यानी कि 39। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 39, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 39 इंटू 39, 39 इंटू 39 होता है 1521। तो 1521 ऑप्शन ई में है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। 420.009 डिवाइडेड 13.998 प्लस 11.997 माइनस 17.0023 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 420.009 को हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 420, 13.998 को हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 14, 11.997 को हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 12, 17.0023 को हम लोग अप्रोक्सीमेशन में लेंगे 17। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इसको 420/14, ठीक है ना, प्लस 12 और माइनस का 17। 14 से 420 30 पर, 30 और 12 42, 42 में से 17 गया तो 25, और 25 आंसर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? आपके सटीक मान की गणना करने की अपेक्षा नहीं है। 32.51 का स्क्वायर माइनस 17.45 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं,
आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 32.51 प्लस 17.45, ए माइनस बी 32.51 माइनस 17.45, 32.51 प्लस 17.45 होता है 49.96, 32.51 में से माइनस करूंगा 17.45 ही आएगा 15.06। तो 49.96 को ले लूंगा 50 और 15.06 को ले लूंगा 15। तो 50 इंटू 15 यानी कि 750 आ जाएगा और 750 ऑप्शन ई में होगा। तो ई इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए? 40 गुणा 25 प्लस 3.5 गुणा 80 इक्वल टू 1287 माइनस क्वेश्चन मार्क। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, 40 गुणा 25 होता है 1000, 3.5 इंटू 80 कितना होता है आपका 280 इक्वल टू 1287 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1287, 1000 प्लस 280 तो 1280। तो 1287 में से 1280 जाएगा तो 7 आएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7 आ जाएगी जो कि ऑप्शन ई में है। तो ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 117 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 2197 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 117 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 2197 डिवाइडेड 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 117 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 2197 को डिवाइड करूंगा 13 का स्क्वायर यानी कि 169 से। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 13 से 117 गया 9 बार, 2197 को 169 से डिवाइड करूंगा तो 13 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 13 का क्यूब 2197 होता है, 13 का स्क्वायर 169। तो ऊपर है आपका 2197 यानी कि 13 का क्यूब और नीचे है 13 का स्क्वायर, तो 13 बचेगा ऊपर। तो 9 प्लस 13 यानी कि 22 यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 22 आ जाएगी जो कि ऑप्शन ई में है। और आप यहाँ से कह दोगे कि ऑप्शन ई सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो बात समझ में आ गई? यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन की समरी को समझते हैं। पहला पॉइंट, बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना समान पदों को मिलाने और वितरण गुण का उपयोग करके अभिव्यक्ति को यथासंभव सरल बनाना शामिल है। प्रमुख चरणों में शामिल है। देखते हैं चरण को यहाँ पे। समान पदों को मिलाए समान चर और घातांक वाले पद। अगला, कोष्टकों को हटाने के लिए वितरण गुण का उपयोग करें। अगला है, किसी भी स्थिरांक को सरल बनाए। सेकंड पॉइंट है बोर्डमास नियम। तो बोर्डमास का नियम कोष्टक क्रम जैसे कि घात और मूल आदि, भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं, यह गणितीय अभिव्यक्तियों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संचालन का क्रम है। कोष्टक, पहले कोष्टकों के अंदर की अभिव्यक्तियों को हल करें। कर्म, घातांक और मूल को हल करें। भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाव बाएं से दाएं। देखिएगा, बोर्ड मास को
हम लोग कैसे सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्डमास लॉ। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटा। तो इस सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बोर्डमास लॉ। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। करनी का गुणा और भाग। गुणा क्या होता है, गुणांक और मूलों को अलग अलग गुणा करें। उदाहरण जैसे 2√3 गुणा 3√2 है, तो 2 की 3 में करेंगे, इंटीजर की इंटीजर में 6, √3 की √2 में करेंगे तो √6, 6 इंटू √6 आएगा। भाग, गुणांक और मूलों को अलग अलग विभाजित करें। उदाहरण 6√8 डिवाइड बाई 2√2, तो 2 से 6 3 आ जाएगा, √8 को √2 से डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर ही 4 आएगा, तो 3 एज इट इज, √4 आपका 2 होता है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। फोर्थ पॉइंट है सरलीकरण में सहायक बुनियादी सूत्र। तो वितरण गुण क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी आएगा। समान पदों का संयोजन, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, तो एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा ए प्लस बी इंटू एक्स। वर्गों का अंतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू अंदर आएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक में आएगा ए माइनस बी। द्विपद का वर्ग, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। द्विपद का घन, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिफ्थ पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे, घातांक के नियम। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, गुणा में है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी और आएगा ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, बेस बराबर है, भाग में है तो पावर घट जाएगी, तो ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m और इस पूरे की पावर n, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, ए की पावर m इंटू n। ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, बेशर्ते ए नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ए की पावर माइनस n है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई ए की पावर प्लस का n। ए बी की पावर n, तो पावर को अगर अलग अलग करेंगे तो गुणा में लिख देंगे ए की पावर n गुणा बी की पावर n। ए अपॉन बी की पावर पूरे की पावर n, अगर पावर अलग अलग करेंगे तो लिख देंगे ए की पावर n डिवाइडेड बाई बी की पावर n। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।